अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू एंड बी इज़ इक्वल टू देन, कहता है ए और बी आपको दो मैट्रिसेस दी गई हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करो। देन का मतलब है फिर सॉल्व करो। आपने क्या सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से पार्ट 1 हम अभी सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या करना है। अब इसके पार्ट 1 में देखो आपके पास 3 साइडें दी गई हैं, एक लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, एक मिडल साइड है, दरमियानी साइड, और एक आपको राइट हैंड साइड दी गई है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने 3 साइडों का आंसर इक्वल प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड, मिडल साइड और राइट हैंड साइड, इन तीनों का आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि दरमियान में इक्वल आ रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले हम वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमें देखो कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने के लिए कौन सी 2 चीज़ें रिक्वायर हैं। अब देखो a इंटू एडजॉइंट ए का आंसर एडजॉइंट ए के आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है ये 2 चीज़ें हमें रिक्वायर है। पहले a, अब a तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसकी मैट्रिक्स दी हुई है, हम लिख लेते हैं 1 2 4 6 कॉमा। आगे किसकी वैल्यू हमें चाहिए, एडजॉइंट ए की चाहिए, तो हम एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट ए की वैल्यू नहीं दी हुई। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। अब ए जो मैट्रिक्स आपको दिया आप उसका एडजॉइंट फाइंड कर ले। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज, इन दोनों की जगह चेंज कर दो। 6 को 1 की जगह पे ले जाओ, 1 को 6 की जगह पे, 6 और 1 ब्रैकेट क्लोज कर दो। फर्स्ट डायगोनल एंट्री की जगह चेंज, दूसरी जो डायगोनल एंट्री है 2 और 4, इन दोनों के साइन चेंज कर दो। +2 है -2, +4 है -4। जब किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल ये एडजॉइंट फाइंड किया जाता है तो क्या करते हैं, उसमें जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज होती हैं उन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, और जो सेकंड डायगोनल एंट्रीज होती हैं उन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास 2 वैल्यू हमने निकाल ली है, एक a निकाल ली है और एक एडजॉइंट a निकाल ली है। अब लेफ्ट साइड में देखो a और एडजॉइंट a, इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम लेफ्ट साइड सॉल्व कर सकते हैं। मिडल साइड में भी देखो आपको एडजॉइंट a और a की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एडजॉइंट a की वैल्यू को पहले रखना है और a की वैल्यू को बाद में रखना है, करना मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम मिडल साइड भी फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड साइड, राइट हैंड साइड, इसमें देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a का आंसर हमें नहीं दिया हुआ, हम खुद फाइंड कर लेते हैं। आप लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a कहाँ से निकलेगा, आप a की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यूज़ को लो और डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिख लो 1 2 4 6, डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये 1 और 6 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दरमियान में -4 और 2 आपस में डायगोनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब सॉल्व करो, प्लस 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 1 6 टाइम्स 6, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस -4 2 टाइम 8 इज इक्वल टू -2। तो a डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, -2। 3 वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने लिखनी है। अब देखो आपके पास i भी रिक्वायर्ड है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, i को आइडेंटिटी भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4th वैल्यू हमें चाहिए ये। अब ये तो क्वेश्चन के अंदर दी कोई नहीं हुई, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। आप देखो आपको जो क्वेश्चन के अंदर 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, एक a और एक b है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी 2 रो 2 कॉलम वाली होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, 1 0 0 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री 1 1 और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 होती हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे हमने 2 रो और 2 कॉलम वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो 2 मैट्रिक्स दी गई हैं वो 2 रो और 2 कॉलम है। अगर ये a और b 3 रो 3 कॉलम, इसके भी 3 रो 3 कॉलम दिए जाते, इसके भी 3 रो 3 कॉलम दिए जाते, तो हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी थी वो भी 3 रो 3 कॉलम वाली होनी थी। अब हमारे पास जो 4 चीज़ें रिक्वायर्ड थी जिनको हमने इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना था, वो हमने लिख ली हैं। अब हम इनको बारी बारी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। आप लिखो लेफ़्ट हैंड
साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ए का आंसर लो और एडजॉइंट ए का आंसर लो, इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले ए है तो ए का आंसर, ए की मैट्रिक्स दी हुई है तो वो पुट कर दो। तो ए की मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, 1 2 4 6, 1 2 4 6। आगे एडजॉइंट ए है तो एडजॉइंट ए का आंसर आपको दिया हुआ है वो आप पुट कर दो, 6 -2 -2 -4 1। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं, सेकंड मैट्रिक्स की 2 रोज हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर है, इसका मतलब है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए आप क्या करो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 6, दरमियान में प्लस 2 × -4, 2 × -4। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, 1 × -2, दरमियान में प्लस 2 × 1, ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि 2 रो ही थी, ये 2 ही कॉलम थे उसके। अब इसकी सेकंड रो को लो, इसको दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेकंड रो को लो फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 × 6, दरमियान में प्लस 6 × -4, 6 × -4। अब इसी सेकंड रो को लो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 × -2, दरमियान में प्लस 6 × 1, 6 × 1। अब सॉल्व कर लो इसको, चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। पहले फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करो, प्लस 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 1 6 टाइम 6, प्लस 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 और प्लस माइनस -2 4 टाइम 8। सेकंड एंट्री प्लस माइनस -1 2 टाइम 2, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 1 टाइम 2। अब थर्ड एंट्री को प्लस 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 4 6 टाइम 24, प्लस 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 और प्लस माइनस -6 4 टाइम 24। फोर्थ एंट्री को प्लस माइनस -4 2 टाइम 8, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 6 1 टाइम 6। सॉल्व कर लो इसको, 6 - 8 -2, -2 + 2 कैंसिल 0, +4 24 -24 कैंसिल 0, -8 + 6 -2। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है -2 0 0 -2। अब हम मिडल साइड का आंसर फाइंड करते हैं। मिडल साइड वो आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड का नाम भी दे सकते हो। अब मिडल साइड फाइंड करते हैं। मिडल साइड क्या है आपके पास, एडजॉइंट ए इंटू ए। इसका मतलब है मिडल साइड का कि एडजॉइंट ए के आंसर को लो, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी हमने उन दो को ही मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे ए पहले था, एडजॉइंट ए बाद में था। यहाँ पे एडजॉइंट ए पहले है, ए बाद में है, काम वही करना है। पहले एडजॉइंट ए है तो एडजॉइंट ए का आंसर कौन सा है, ये दिया हुआ है, आप इसको पुट कर दो। क्या आंसर है आपके पास, 6 -2 -4 और 1। आगे ए है तो ए का आंसर भी आपके पास दिया हुआ है, 1 2 4 6, 1 2 4 6। अब आंसर आपने पुट कर दिए, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, आप सॉल्व कर लो, 1 2 4 6। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको। मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो को लेना है, इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 × 1, दरमियान में प्लस -2 × 4। थोड़ी सी जगह छोड़ो, इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 6 × 2, दरमियान में प्लस -2 × 6, -2 × 6, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी थर्ड रो सेकंड रो को लो दोनों कॉलम्स के साथ। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -4 × 1, दरमियान में प्लस 1 × 4। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, -4 × 2, दरमियान में प्लस 1 × 6। अब सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करते हुए पहले पहली एंट्री को सॉल्व करो, फर्स्ट को, प्लस 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 6 1 टाइम 6, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस -2 4 टाइम 8। सेकंड एंट्री प्लस 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 6 2 टाइम 12, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस -2 6 टाइम 12।
थर्ड एंट्री को माइनस प्लस माइनस 4 1 टाइम 4 प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 1 4 टाइम 4। फोर्थ एंट्री माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम 8 प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 1 6 टाइम 6। साल कर लो इसको मजीद 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल 0 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल 0 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2। अब देखो राइट मिडल साइड का आंसर कितना है -2 0 0 -2। इसका मतलब है लेफ्ट और मिडल का आंसर सेम आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड का आंसर चेक करते हैं क्या वो भी यही आता है। अगर वो भी यही आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसने ठीक लिखा हुआ है कि तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड, अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख लो आप, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। राइट हैंड साइड का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर लो, उसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका आंसर कितना है आपके पास -2, तो आप पुट कर दो। आगे आई है तो आई का आंसर, आई की वैल्यू क्या है आपके पास 1001 1001। अब आप देखो वैल्यू तो आपने पुट कर दी है। अब इसको करना क्या है, आप देखो -2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई भी मैट्रिक्स हो उसके बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको लेके अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ सारी एंट्रीज़ के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इस -2 को लेते हैं, अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले साइंस को करते हैं फिर उनको करते हैं। पहले इसको लो फर्स्ट एंट्री के साथ माइनस प्लस -2 1 टाइम 2। अब इसी को लो सेकेंड एंट्री के साथ, -2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, -2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0। अब -2 को फोर्थ एंट्री के साथ माइनस प्लस -2 1 टाइम 2। अब ये राइट का आंसर भी आ चुका है। अगर आप देखो तो राइट का, मिडल साइड का और लेफ्ट हैंड साइड तीनों का आंसर सेम है। इसका मतलब है उसने ठीक लिखा हुआ है। हम नीचे लिख सकते हैं कि वेरीफाइड। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी देखो आपको 3 साइडें दी गई हैं। एक लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, एक मिडल साइड और एक राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी आपने इन तीनों का आंसर सेम फाइंड करना है, चेक करना है कि इन तीनों का आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर है। आप लिख लो रिक्वायर। एक आपको बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, वो वैसे का वैसे लिख लो इसको। 3 -1 2 -2। एक आपको वैल्यू चाहिए बी इनवर्स की, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बी अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई, हम फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स, बी इनवर्स का फार्मूला होता है, बी इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो हम फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक एडजॉइंट बी चाहिए और एक ए बी डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में किया था। बी डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, उसकी वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लो। 3 1 -1 2 -2। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में माइनस सेकंड डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में 2 × -1। अब प्लस माइनस -3 2 टाइम्स 6 इसको ले लो, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2। तो आपका आंसर कितना है -6 + 2 -4। अब आपके पास बी डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है। अब हम एडजॉइंट बी निकालते हैं, वो निकालने के बाद इसका और उसका आंसर दोनों का पुट करते हैं और बी इनवर्स निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा, जो आपके पास बी की मैट्रिक्स दी गई है आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर ले। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज होती हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। -2 को 3 की जगह, 3 को -2 की जगह ले जाओ, -2 को इधर और 3 को इधर, और जो दूसरी डायगोनल एंट्रीज हैं इन दोनों के साइन चेंज कर दो। -1 है +1 हो जाएगा, +2 है -2 हो जाएगा। अब आपके पास बी डिटर्मिनेंट भी है और एडजॉइंट बी भी है, इन दोनों की वैल्यू को लो, फार्मूले में पुट करो और बी इनवर्स निकल आएगा। हम पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यूज इन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो। पहले इक्वेशन 1 को लिख लो, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट
बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट बी का आंसर कितना है आपके पास, -2 1 -2 3, और बी डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास कितना, -4। अब आप यहाँ पे देखो दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं, बटे के ऊपर एक मैट्रिक्स है, नीचे वैल्यू है। अब इस मैट्रिक्स के साथ -4 डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड करने के लिए आप क्या करो, इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उन सब के साथ -4 को डिवाइड कर दो। तो यहाँ भी हम करते हैं इसको, बी इनवर्स वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब इसको इस मैट्रिक्स को -4 पे कैसे डिवाइड करना है, इसकी सारी एंट्रीज को लो -4 पे डिवाइड कर दो। -2 फर्स्ट एंट्री है, अवर -4, 1 को लो 4 पे डिवाइड कर दो, -2 थर्ड एंट्री अवर -4, फोर्थ एंट्री इसकी क्या, 3 अवर -4। अब सॉल्व करो, चेक करो कि बी इनवर्स का आंसर कितना आता है। बी इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट एंट्री माइनस माइनस से कैंसिल टू 1 टाइम टू 2 टाइम, तो फर्स्ट एंट्री कितनी है, ये +1/2। सेकंड एंट्री आपस में ये -4 है, तो ये सॉल्व नहीं हो रही, तो इसको आप वैसे का वैसे लिख लो। थर्ड एंट्री में देखो माइनस माइनस से कैंसिल टू 1 टाइम टू 2 टाइम, तो कितना आंसर आ गया, 1/2। इसकी फोर्थ एंट्री देखो, ऊपर नीचे कैंसिल, 3 और 4 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसको वैसे का वैसे रहने दो, -3/4। अब ये आपके पास बी इनवर्स का आंसर आ चुका है। बी का आपके पास पहले मौजूद था, अब बी इनवर्स का भी आ चुका है। अब इन दोनों आंसर्स को आप लेकर, इन दोनों वैल्यूज़ को लेके आप लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड भी। मिडिल वैल्यू को, मिडिल साइड को फाइंड करने के लिए हमें आई चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, आप देखो क्वेश्चन के अंदर जो ए मैट्रिक्स दी और मैट्रिक्स बी दी है, ये दोनों, ये भी 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम, इसका मतलब है इन दोनों का ऑर्डर 2/2 है। तो हमने जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है उसका ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए और बी 3/3, 3 रो 3 कॉलम या 4 रो 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स दी जाती, तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 या 4 रो वाली लिखनी थी। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2 रो 2 कॉलम है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 रो 2 कॉलम वाली लिखेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है, जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने निकाल ली है। अब हम उन तीनों को 1, 2 और 3, इन तीनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए इसकी बारी बारी हर साइड को सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपका आता है बी इनवर्स, बी इनवर्स, इसका मतलब है बी अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बी को बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पहले वैल्यू पुट कर दो। पहले बी है तो बी की मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, वैल्यू क्या है, 3 -1 2 -2। आगे बी इनवर्स है तो बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2 -1/4, 1/2 और -3/4। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दो। इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए आप क्या करो, इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 × 1/2, दरमियान में प्लस -1 × 1/2, -1 × 1/2। अब गैप छोड़ो, इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 3 × -1/4, दरमियान में प्लस -1 × -3/4, -1 × -3/4, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी थर्ड एंड सेकंड रो को लो, दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 1/2, दरमियान में प्लस -2 × 1/2, -2 × 1/2। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 2 × -1/4, दरमियान में प्लस -2 × -3/2, 4, -2 × -3/4। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी एंट्रीज़ को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, चेक करो क्या आंसर आता है। पहले फर्स्ट एंट्री को, ये आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दो। प्लस प्लस प्लस
ना तो ये क्रॉस आपस में सॉल्व हो रहा है, ना ऊपर नीचे ये काट सकते हैं। इसका मतलब है ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 3 प्लस 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 3 1 टाइम 3, नीचे वाला 2 ऐसे का वैसे ही। अब प्लस के बाद प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 ही रहेगा। अब इसकी सेकंड एंट्री को लो, प्लस माइनस माइनस 3 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपस में क्रॉस नहीं काट रहे ना ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 3 को 1 के साथ 3/4 वैसे का वैसे ही। अब इसकी सेकंड प्लस के बाद वाले देखो, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3/4 को 1 के साथ करते हो तो 3/4 ही रहेगा। अब इसकी थर्ड एंट्री को सॉल्व कर लो। थर्ड एंट्री में ये 2 से कैंसिल सिर्फ 1, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये 2 से कैंसिल सिर्फ 1। अब फोर्थ एंट्री को प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो क्या आंसर आ गया 1/2 माइनस 1/2, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/2। पहले साइन को आप मल्टीप्लाई करो फिर वैल्यूज़ को। अब इसकी एंट्रीज तो मज़ीद सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आंसर लाना है इसका। अब देखो पहली एंट्री के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों बट्टे वाली हैं, दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 2 आंसर है, 2 1 टाइम और 1 3 टाइम 3, दरमियान में -2 1 टाइम 1 1 टाइम 1। अब सेकंड एंट्री देखो, -3/4 प्लस 3/4, दोनों सेम है लेकिन साइन चेंज है, दोनों को कैंसिल कर दो 0। -3/4 प्लस 3/4 कैंसिल कट जाते हैं तो काट दो, +1 -1 कैंसिल 0। अब -1/2 प्लस 3/4, दरमियान में प्लस है, 2 बट्टे वाली वैल्यू है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आएगा एलसीएम, 2 1 टाइम और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो -1, प्लस वैसे का वैसे ही, 2 1 टाइम और 1 को 3 के साथ करते हो तो 3। अब सॉल्व कर लो इसको, 3 -1 प्लस 3 -1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी एंट्री 0 वैसे का वैसे ही, थर्ड एंट्री 0 वैसे की वैसे, यहाँ पे -1 प्लस 3 2/, नीचे वाला डिनोमिनेटर 2 वैसे का वैसे ही, ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया 1 0 0 1। अब लेफ्ट साइड का आंसर कितना है आपके पास 1 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो इसका मतलब है अब हम इसकी मिडल साइड का आंसर चेक करते हैं। मिडल साइड तो MS, मिडल साइड आप देखो आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू इसका आंसर दिया हुआ है, वो क्या है आपके पास 1 0 0 1। अब आप देखो आपने मिडल साइड में सिर्फ वैल्यू पुट किया तो आपका आंसर आ चुका है। इसको किसी के साथ ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो क्या मिडल साइड का आंसर लेफ्ट साइड के बराबर आया 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, इसका मतलब है पहली 2 साइडों का आंसर सेम है। अब इसकी राइट साइड थर्ड साइड फाइंड करते हैं, चेक करते हैं उसका आंसर क्या आता है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आप देखो B इनवर्स B इनवर्स B, इसका मतलब है B इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पहले वैल्यू पुट कर दो, तो B इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, B इनवर्स की 1/2 -1/4, 1/2 -1/4, 1/2 -3/4, 1/2 -3/4, और B की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 -1 2 -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हुए इसकी फर्स्ट रो को लो, दोनों कॉलम के साथ कर मल्टीप्लाई कर दो, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1/2 इंटू 3, दरमियान में प्लस, -1/4 इंटू 2। अब दरमियान में जगह छोड़ो, इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 1/2 इंटू -1, दरमियान में प्लस, इसी की सेकंड एंट्री को लो, -1/4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -1/4 को -2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी सेकंड रो को लो, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1/2 इंटू 3, दरमियान में प्लस, -3/4 इंटू 2, -3/4 इंटू 2। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 1/2 इंटू -1, दरमियान में प्लस, -3/4 को -2 के साथ, -3/4 को -2 के साथ। अब हम इसकी एंट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री को प्लस प्लस प्लस
1/2 और ये 3 क्रॉस नहीं काट रहे ना ऊपर नीचे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ 3, 1 टाइम 3 और 2 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 1/2। सेकेंड एंट्री प्लस माइनस माइनस 1/2 को 1 के साथ करते हो तो 1/2 ही रहता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो कितना आंसर आ गया 1/2। अब इसकी थर्ड एंट्री को सॉल्व करो, प्लस 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 ये 3 2 आपस में क्रॉस नहीं काट रहे ना ऊपर नीचे काट रहे हैं, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 3 1 टाइम 3 और 2 वैसे का वैसे ही। अब प्लस के बाद प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 3/2। अब फोर्थ एंट्री प्लस माइनस माइनस 1/2 को 1 के साथ करते हो तो 1/2 ही रहता है, प्लस के बाद प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, 3/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट एंट्री में 2 बटे वाली वैल्यू है, दरमियान में माइनस है, इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिखो, 2 1 टाइम 1 3 टाइम 3, दरमियान में माइनस माइनस, 2 1 टाइम 1 1 टाइम 1। अब ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल 0, प्लस 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल 0, माइनस 1/2 प्लस 3/2 सेम नहीं है, साइन भी डिफरेंट है, इनका एलसीएम लो सॉल्व करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम है 2, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम 2 आया, 2 1 टाइम 2 और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो -1, दरमियान वाला प्लस वैसे का वैसे ही, 2 1 टाइम 2 और 1 3 टाइम 3। अब चेक करो क्या आंसर आता है। पहले फर्स्ट एंट्री को 3 -1 प्लस 3 -1 प्लस 2 2/2 1, 0 वैसे का वैसे, ये थर्ड एंट्री 0 वैसे का वैसे ही, -1 प्लस 3 2 प्लस 2 प्लस 2/2 1। अब चेक करो क्या लेफ्ट साइड मिडिल साइड और राइट साइड का आंसर सेम आया। लेफ्ट साइड ये राइट साइड, मिडिल साइड और लेफ्ट साइड का आंसर सेम है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो हम नीचे लिख सकते हैं वेरीफाइड। उसने वैसे बोला कोई नहीं वाकई वेरीफाई करो, लेकिन क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि इसकी तीनों साइडों को वेरीफाई करना है, बराबर प्रूफ करना है, इसलिए हमने नीचे लिख दिया वेरीफाइड। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.5, इसके क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट से दोनों को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।